इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कमर टूटते आज पूरी दुनिया ने देखा। जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। ये जो बैड सीन है सारे उसी की वजह से हुआ है। ये किसी का कश्मीर का, हमारे पाकिस्तान का किसी का कोई कंसर्न नहीं है इनसे। सर देखिए, बात यह है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर कश्मीर में इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो सुन रहा है ना। दुख तो सबको होता है, मगर सबसे पहले उन्होंने जालिम बहुत किया है। सबसे पहले एक पाकिस्तानी होने के नाते चाहे हमारा दुश्मन भी हो, हम अफसोस करेंगे। ना जिंदगी में आने का पता है ना जाने का पता है। इंसानियत के नाते बंदे को अफसोस होता है इस चीज़ का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कमर टूटते आज पूरी दुनिया ने देखा। क्या दुश्मन फौज भारत के पास इतनी नाकारा टेक्नोलॉजी है? आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं सैयद अली रजा। जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। बिल्कुल इसी नौइयत का एक हेलीकॉप्टर हादसा 2015 में जनरल बिपिन रावत को पेश है, जिसमें वो बाल बचे। लेकिन अब की बार फरिश्ता अजल जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और तकरीबन कहा जा रहा है 12 से 13 और अफराद को ले गया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र पाकिस्तानी अवाम क्या कमेंट करती है, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से इस वक्त जो बयान सामने आया है वो इस वाक़े के ऊपर इजहार अफसोस कर रहे हैं। आइए अवाम के पास चलते हैं। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत जाँ बहक हो गए। एक हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, बात यह है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जो जुल्म जो सितम ये कश्मीरियों पे ढाते रहे हैं, और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन की टेक्नोलॉजी के बारे में तो सब जानते हैं कि वो किस कदर नाकारा है। आप अभिनंदन की ही मिसाल ले लीजिए कि वो आए और किस तरह से झूठ बोल के उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को बदनाम करने की कोशिश की और अपने वो जो बर्बरियत के झंडे गाड़े। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। उन्होंने दिखाया कि वो अभिनंदन के साथ क्या हुआ, और वहाँ गए हैं तो कश्मीरियों के साथ जो उनकी बददुआएं और जो उनके साथ वो जुल्म सितम ढाते रहे हैं, अल्लाह ने फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ऐसा अजाब उन पर आया है। जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। क्या ख्यालात हैं, क्या इजहार है? नहीं, ये इनकी अपनी जो बैड सीन है सारे उसी की वजह से हुआ है। ये किसी का कश्मीर का, हमारे पाकिस्तान का किसी का कोई कंसर्न नहीं है इनसे। जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बस जैसे नीयत के फैसले होते हैं उस तरह उसके साथ होते हैं। अच्छे लोगों को बुरे समझते हैं और हमें बहुत खुशी हुआ इस तरह हुआ उसके साथ। हाँ, आप समझते हैं कि ठीक हादसा हुआ है? ठीक, बहुत ठीक हुआ, खुशी हुई है। जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अहलिया भी दम तोड़ गई है। देखें, ये कुदरत का इंसाफ है, क्योंकि ये कश्मीर पर इतना जुल्म करते हैं, उनको नज़रबंद किया, कैद किया हुआ है। और देखें, इनकी टेक्नोलॉजी भी फेल है। जो पाकिस्तान में इन्होंने जब हमला किया तो वो अभिनंदन को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था, और देखें इतनी पाकिस्तान की मोहब्बत के वापस भी कर दिया। और ये इतने जालिम लोग के उधर मुसलमान जुल्म भी करते हैं, सारी कौम बल्कि हिंदुओं पर भी जुल्म करते हैं। देखें जी, ये अल्लाह का इंसाफ है, ये मकाफात अमल है। आपको पता है कि ये कुदरत के काम है और कुदरत के फैसले हैं। अगर कश्मीर में इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो सुन रहा है ना। देखो, दुख तो सबको होता है, मगर सबसे पहले उन्होंने जालिम बहुत किया है। उनके लिए एक सबक है। यानी बतौर इंसान यानी दुख होता है, लेकिन सबक है। दुख है, मगर ऊपर की जो बैठे हुए हमारे अल्लाह पाक की तरफ से उनको एक नमूना भेजा है कि जुल्म मत करो। जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं, क्या तासुरात है? सबसे पहले एक पाकिस्तानी होने के नाते चाहे हमारा दुश्मन भी हो, हम अफसोस करेंगे, ठीक है। दूसरी ये बात है, जहाँ तक हमारे तनाज़ात की बात है, उन लोगों के बोल बड़े बड़े हैं, मतलब हर मैदान में बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बोल करना, तो शायद उसको फेस कर रहे हैं। आपने देखा कि उनको हर मैदान में मार खाना पड़ी है, जिस तरह आप अफ़गानिस्तान के मामले में देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के मामले में भी देख रहे हैं। और जैसे भी उनको पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जैसे ही हमारे शाहीनों ने उनको पेशाड़ा है ग्राउंड में, तो उनको हर मुहाज पे मात खाना पड़ रही है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। देखें, हो जाता है, हादसाती मौत है, कुछ भी हो सकता है। ना ज़िंदगी में आने का पता है ना जाने का पता है। सर देखें, जो जुल्म उन्होंने कश्मीर के ऊपर किया, मुसलमानों के ऊपर किया, और नहते मुसलमान कश्मीरियों के ऊपर, और जब से पाकिस्तान कायम हुआ तब से लेके आज तक मुसलमान पिसते आ रहे हैं। और जुल्म की इंतहा ने आज कुदरत का निज़ाम है जिन्होंने उनको ये इंडिया को एक बेहतरीन सबक दिया।
आपका मतलब है कि ये जिनके ऊपर इन्होंने बैलेट गन्स चलाई हैं ये उनकी आहें बद्दुआएं हैं? डेफिनेटली 100%। ये लोगों की आहें हैं जो यतीम मासूम बच्चों के साथ जुल्म हुआ, जो मुसलमान ख़वातीन के साथ जुल्म किया है, और इसी तरह हमारी वहाँ मुसलमान कम्युनिटी के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, नमाज जुमा और जमात अदा करने पे जुल्म करते रहे, निहत्ते मुसलमानों को गोलियाँ मारते रहे। ये कुदरत का ऐसा कानून है जिसने हमें ईमान को हमारी और ताजगी दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है जब वो बदला लेने पे आती है, जब वो अपना जोर दिखाती है तो हर चीज़ नबूद हो जाती है। जनरल पवन रावत अपनी अहलिया समेत जाँ बहक हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? कहने को हमारे दुश्मन है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी फैमिली उसके साथ, उसकी बेगम उसके साथ थी तो उस चीज़ का बंदे को अफसोस होता है कि बंदे की फैमिली अगर मतलब वो अगर इस हालत में इतनी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, अगर उनके घर बच्चे हैं तो फिर उस चीज़ के लिहाज से अफसोस होता है। लेकिन एज वैसे बहुत थी उनकी, लेकिन बच्चे तो कुछ यतीम हो गए ना उनके, तो इस लिहाज से इंसानियत के नाते बंदे को अफसोस होता है इस चीज़ का। बाकी अगर एज आ जो है हमारा राइवल है हमारा वो, ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर सोचा जाए या देखा जाए तो फिर तो मतलब चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, वो एक जाएगा तो एक और आ जाएगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी क्या राय है? यही है कि इंसानी जान का जो नुकसान है वो तो है ही है ना। बात उनकी ठीक थी कि अगर एक बंदा गया है तो और वहाँ पे और लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, एक मरा है तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन यह कि उसकी वाइफ थी साथ, फैमिली थी, तो तकलीफ़देह चीज़ है। वैसे जंग में लड़ जाना, जंग में लड़ के शहीद होना या मरना वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है उसकी फैमिली थी, तकलीफ़देह मौत है। जो हादसे पे आप अफसोस करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली अफसोस वाली बात है, करना भी चाहिए। इंडिया में इस वक्त दुख का समा है, इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है ये टॉपिक कि जनरल पवन रावत अपनी अहलिया समेत जाँ बहक हुए और साथ में 13 और जाने भी फरिश्ता-ए अजल ले गया। लोगों के क्या कमेंट्स थे वो भी आपने जाने। आपके आसपास अगर कोई दुख भरी ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल बज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।